एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बहुत ही खस्ता लेयर वाली मठरी, जो कि बहुत ही परतदार और मसालेदार बने हैं। इसे आप सुबह शाम चाय के साथ या फिर कहीं सफर में भी लेके जा सकते हैं। बच्चे लोग को छोटी मोटी भूख के लिए भी बना करके रख सकते हैं। अभी त्योहार आ रहे हैं तो त्योहार में इसे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये 2 महीने तक खराब नहीं होंगे। तो चलिए इस खस्ता और लेयर वाली मठरी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदे से भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने दोनों कप गेहूं का आटा डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप बारीक वाली सूजी। सूजी डालने से बहुत ही ये खस्ता बनते हैं मठरी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि सूजी को 1-2 राउंड आप मिक्सी के जार में डाल करके पीस लीजिएगा, तो वे बारीक हो जाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ ही साथ हमने आधा चम्मच मंगरेला डाला है, जिसे कि कलौंजी भी बोलते हैं। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हमने हाथों से क्रश करके ऐड किया है और इसमें हमने ऐड किया है 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो यहाँ पर आप कसूरी मेथी की जगह पर हरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं, जो फ्रेश आती है, लेकिन उसे आप थोड़ा सा घी में अच्छे से भून लीजिएगा ताकि उसका कड़वापन है वो निकल जाए। अब सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी और आटे में। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच घी। घी डालने से जो मठरी है बहुत ही खस्ता बनेगी। आप घी के जगह पर रिफाइन ऑयल या फिर वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं। जो डालडा आते हैं मार्केट में वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन घी डालने से क्या होगा कि जो नमकीन का टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि हम घर पर बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे घी में ही बनाएंगे। अब हम घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे मसलते हुए। तो यहाँ पर देखिए हमने हाथों से मसलते हुए अच्छे से घी को मिक्स कर लिया है और देख सकते हैं कि अब आटे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। और इस तरह से हम मुट्ठी बांध करके देख रहे हैं तो जो हमारे आटे हैं वो मुट्ठी से इस तरह से बंध रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे मोयन है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इनका हम अच्छा सा आटा तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से हमें इनका सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। हमें इनका ज़्यादा टाइट डो नहीं तैयार करना है। जिस तरह से रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं बस उसी तरह से थोड़ा सा इनको हम टाइट रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने मसलते हुए अच्छे से आटे को गूंथ लिया है और आटे को इस तरह से हमें एकदम से चिकना गूंथना है। इसमें थोड़ा सा भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने परफेक्ट आटा गूंथ लिया है। अब इनको हम 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो हमने इसमें सूजी डाला है ना वो अच्छे से फूल जाए। तो जब तक हमारा आटा तैयार होता है तब तक हम इसके लिए सट्टा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच देसी घी और इसमें हम 2 चम्मच अरारोट पाउडर डालेंगे। इससे जो लेयर बनेगी ना मठरी में बहुत ही परतदार बनेगी। और आप अरारोट के जगह पर कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में हलवाई बनाते हैं ना मठरी वो उसमें अरारोट ही डालते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ अरारोट डाला है। इससे बहुत ही खस्ता और परतदार बनती है मठरी। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से अरारोट को घी में मिला दिया है और इस तरह से हमें एकदम से इसका चिकना लोई तैयार कर लेना है। देखिए ये जो हमारा साटा है वो एकदम से बन करके तैयार हो गया है। अब इनको हम एक साइड कर लेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं। आटा को हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ी देर इनको हम हाथों से इस तरह से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने करीब 1 मिनट तक आटे को और भी चिकना कर लिया है। अब इनकी हम लोइयां तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए बॉल्स तैयार करते हैं तो उसे थोड़ी सी आप बड़ी ही रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से गोल गोल लोइयों को तैयार कर लिया है और इनको हम एक साइड कर लेंगे। अब हम एक लोई को लेंगे चकले पर और इस तरह से रोटी की तरह हम गोल गोल बेल लेंगे। नहीं ज्यादा पतला और नहीं ज्यादा हमें इनको मोटा रखना है। तो ये देखिए हमारे जो सारे लोइयां हैं वो बन करके तैयार हो गई है। अब हम एक रोटी को इस तरह से रखेंगे चकले और इनके ऊपर जो हमने साटा तैयार करके रखा था वो डाल देंगे और इनको हम पूरे में अच्छे से फैला देंगे। आप चाहे तो ऑयल ब्रश से भी इनको फैला सकते हैं, लेकिन हाथों से इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए एक रोटी में पूरे अच्छे से साटा को लगा दिए हैं।
अब साटा लगाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। इसके बाद हम दूसरी रोटी ले लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे और इस पर भी हम इसी तरह से साटा लगा देंगे। पूरे रोटी में हम इसी तरह से साटा को फैला देंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके एक के ऊपर रोटी को इस तरह से रखते हुए हम 5 से 6 रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 रोटी को लगा करके तैयार कर लिया है। अब जितनी रोटी रखेंगे ना उतने ही ये लेयरदार मठरी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने 6 रोटी को लगा करके तैयार कर लिया है। अब इनको हम एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनको हम थोड़ा सा टाइटली फोल्डिंग करेंगे ताकि ये गोल एकदम से शेप में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से अच्छे से गोल शेप में इनको फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हम टाइट तैयार करेंगे ना तो जो इसमें एयर बबल है वो नहीं आएंगे और हमारे जो रोल है वो बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमने घुमाते हुए इनको चिकना कर लिया है और थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए इनको हम पतला कर लेंगे। तो इस तरह से देख जो हमारे रोल है वो परफेक्ट तैयार हो गए हैं। अब इनको हम चाकू की हेल्प से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हमें इनको ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, करीब आधा इंच तक हम इनको मोटा रखेंगे। तो ये देखिए हमने सारे बॉल्स को कट करके तैयार कर लिया है और एक एक बॉल्स को इस तरह से हम निकाल करके थोड़ा सा हम इनको गोल शेप दे देंगे क्योंकि कट करने से थोड़े से ये इधर उधर हो गए थे। तो इनको हम इस तरह से हाथों से दबाते हुए गोल शेप दे देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सारे बॉल्स को कट करके तैयार कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि एक एक बॉल्स को इस तरह से चकले पर रखेंगे और इनको हम 1 या 2 राउंड इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा पतला बेल लेंगे। हमें इनको ज्यादा पतला नहीं बेलना है, नहीं तो फिर मटर है वो कढ़ाई में अच्छे से नहीं बन पाएंगे, वो टूट जाएंगे। तो इस तरह से 1 या 2 राउंड आप बेलने को घुमाइएगा तो हमारे जो मठरी है वो बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे मठरी को इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इनको फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है रिफाइन ऑयल और रिफाइन ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है और तेल को हम मीडियम ही गर्म होने देंगे, ज्यादा इनको हम हाई हीट गर्म नहीं करेंगे। तो बस जैसे ही हम इसमें एक एक करके मठरी डालेंगे, जितना अगर कढ़ाई में आएंगे उतना ही हम इसमें मठरी डालेंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बार में 6 से 7 मठरी को डाल दिया है और उसके बाद हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है और इनको हम स्लो गैस पर अच्छे से पकने देंगे। जैसे जैसे मठरी पकने लगेंगे वैसे वैसे अपने आप ही ऊपर तैरने लगेंगे। तो अभी हम इनको हाथों से टच नहीं करेंगे। जब ये एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन के हो जाएंगे उसके बाद हम इनको दोनों तरफ से पलट देंगे। तो ये देखिए हमने इनको चारों तरफ से इस तरह से पलटते हुए फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मठरी का कलर भी चेंज हो चुका है और कितने ये परतदार बने हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए हमारे जो मठरी है वो कितने बढ़िया बने हैं। तो इसी तरह से हम इनको फ्राई करके और तेल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे मठरी को तेल से निकाल लिया है। अब बाकी के बचे हुए मठरी को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे मठरी को बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर भी आया है और कितना क्रंची भी बना है। साथ साथ ये आटा से बना है इसलिए हेल्दी भी है। बाजार में मिलने वाले नमकीन से तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बने हैं। तो आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं, अभी त्योहार आ रहे हैं तो आप इस मठरी को बना करके स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप चाय के लिए भी बना करके रख सकते हैं या फिर कहीं सफर में भी लेके जा सकते हैं। बच्चे लोग को छोटी मोटी भूख में भी इसे बना करके दे सकते हैं। 2 महीने तक ये मठरी बिल्कुल खराब नहीं होगी। बहुत ही कम सामान में बहुत ही इजीली ये बना करके तैयार कर सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। with